विचार विमर्श आपका स्वागत करता है। जी हाँ दोस्तों, वह महान स्पेस साइंटिस्ट जिसकी प्रेसिडेंसी में भारत के चंद्रयान 3 ने चांद की छाती पर अपने पैर जमा दिए हैं, उन सर एस सोमनाथ का सनातन संस्कृति, धर्म, वेद पुराण को लेकर क्या कहना है, जब हम आपको बताएंगे आप हैरान हो जाएंगे। साथ ही सर एस सोमनाथ जी के बयान का गैर तार्किक विरोध करने वाले संगठन BSS ब्रेक थ्रू साइंस सोसाइटी के लिखित स्टेटमेंट की समीक्षा कर सच सामने लाने का प्रयास हम करेंगे, जिसमें आपको दुनिया की सबसे पुरानी मूर्ति कल्प विग्रह का भी वर्णन मिलेगा। बिना पलक झपकाए अंत तक वीडियो देखने के लिए तैयार रहिए। सर, वी हैव सक्सेसफुली लैंडेड ऑन द मून, इंडिया इज ऑन द मून। ये स्वर्ण शब्द बोल के इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। इस सर एस सोमनाथ और टीम ने दिन रात एक कर वैज्ञानिक शोध के माध्यम से जब चंद्रयान की सक्सेसफुली लैंडिंग को सुनिश्चित कर लिया, फिर वो मंदिर जाना भी नहीं भूले। वे अपनी टीम के साथ तिरुपति बालाजी मंदिर पहुंचे, जहां भगवान से सफलता की कामना की। दोस्तों, गीता में श्री कृष्ण भी कहते हैं, कर्मण्डेय वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचना मां कर्म फल हेतुर्भो मार्ते संगोत्सव कर्मणि। यानी तू अपना कर्म पूरी निष्ठा यानी मन लगाकर कर, कर्मों के फल यानी रिजल्टों में अपनी आसक्ति मत रख, कर्मों के परिणाम को मुझ पर छोड़कर बस तू अपना कर्म निरंतर करता जा। दोस्तों, ये जानना भी जरूरी है कि सिर्फ सर एस सोमनाथ नहीं, बल्कि ये इसरो की परंपरा है। किसी भी बड़े अभियान से पहले मंदिर जाना, सर एस सोमनाथ से पूर्व सर के सिवन को भी इसी प्रकार से लॉन्च से पहले मंदिर जाते हुए देखा गया था। बल्कि यहां तक भी कहा गया है कि लॉन्च के समय को डिसाइड करने के लिए भी इसरो में ज्योतिष द्वारा सही समय के चुनाव की परंपरा है। इतना ही नहीं दोस्तों, अब सर एस सोमनाथ के उस बयान को हम जानेंगे जिसने विश्व भर के विज्ञान और वैज्ञानिकों की जड़ों को हिला के रख दिया है। और साथ ही वो सो कॉल्ड एजुकेटेड या पार्शियल एजुकेटेड लोग जो धर्म वेद पुराण को नकारते हुए विज्ञान का हवाला देते थे, इंस्टाग्राम पर हिंदू धर्म vs विज्ञान जैसे गैर तार्किक और मूर्खतापूर्ण पेज चला के प्रोपोगेंडा फैलाने वालों के गालों पर अपने बयान से जोरदार चांटे जड़ दिए हैं। जी हां, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा कि भारत वैदिक काल से ही एक ज्ञानी समाज था जिसमें संस्कृत की भूमिका रही है। सोमनाथ ने कहा कि गणित, चिकित्सा, तत्व विज्ञान, खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी आदि विषय शामिल थे जो संस्कृत में लिखे गए थे। उन्होंने कहा कि ऐसी सभी शिक्षाएं देश में कई हजार साल बाद पश्चिमी वैज्ञानिकों के की गई खोजों के रूप में वापस आई हैं। सोमनाथ ने बुधवार को उज्जैन में महर्षि पाणिनि संस्कृत और वैदिक विश्वविद्यालय के चौथे दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि संस्कृत दुनिया की सबसे प्राचीन यानी पुरानी भाषाओं में से एक है, जिसमें कविता, तर्क, व्याकरण, दर्शन, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, गणित और अन्य संबंध विषय शामिल हैं। एस सोमनाथ ने आगे कहा, सूर्य सिद्धांत ग्रंथ सबसे पहली किताब है जो मैंने संस्कृत में देखी। यह उस विषय के बारे में है जिससे मैं परिचित हूं। यह बुक विशेष तौर पर सौर प्रणाली के बारे में है, कैसे ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसकी गति की अवधि, घटनाओं से संबंधित समय आदि। सोमनाथ ने कहा कि यह सारा ज्ञान यहां से चला गया, अरब पहुंचा, फिर यूरोप गया और हजारों साल बाद महान पश्चिम वैज्ञानिक खोज के रूप में हमारे पास वापस आया। हालांकि यह सारा ज्ञान यहाँ संस्कृत भाषा में लिखा गया था। इसरो प्रमुख सोमनाथ ने दावा किया कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और मशीन लर्निंग के क्षेत्र में काम करने वालों को संस्कृत से बेहद प्यार है और यह देखने के लिए बहुत सारे शोध चल रहे हैं कि कंप्यूटिंग और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए इसका प्रयोग कैसे किया जा सकता है। बस लीजिए, फिर क्या था। जैसा कि पीएम मोदी जी ने इसरो में भाषण के दौरान कहा था कि लंबी गुलामी से गुलामी की मानसिकता हमारे सर पर चढ़ गई है, जिससे हमें खुद के इतिहास, खुद के विज्ञान, खुद की किसी भी चीज को महान सुनना पसंद नहीं करते हैं। ऐसे ही एक संगठन BSS ब्रेक थ्रू साइंस सोसाइटी सर एस सोमनाथ के बयान को सुनते ही खींच पड़ा और बिना तर्क के वाद विवाद की कोशिश जारी की। पर वो बात अलग है, किसी ने इनको जवाब देना भी जरूरी नहीं समझा। BSS द्वारा जारी लिखित स्टेटमेंट के शीर्षक को देख आपको लगेगा कि स्टेटमेंट में बड़े भारी तर्क सम्मत तथ्यों के साथ इसको जस्टिफाई भी किया गया होगा, पर दूसरा ही पैराग्राफ आप देख समझ जाएंगे कि ये बस फुटेज लेने का एक सस्ता तरीका जान पड़ता है। शीर्षक यानी टाइटल है स्टेटमेंट ऑन द इसरो चेयरमैन्स अनरियलिस्टिक क्लेम। जी हाँ, अनरियलिस्टिक क्लेम ऑन साइंस इन एंशिएंट इंडिया। पर स्टेटमेंट के पहले पैराग्राफ में सर एस सोमनाथ का बयान है और दूसरे ही पैराग्राफ की शुरुआत में ही लिख दिया है कि इट इज एन undeniable fact that great developments in science took place in ancient India with significant contributions in the field of astronomy, mathematics, chemistry, metallurgy, medicine, etc.
जिसका हिंदी में तात्पर्य है कि यह एक निर्विवाद तथ्य है कि प्राचीन भारत में विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास हुआ और एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, मेटलर्जी, मेडिसिन में प्राचीन भारत के योगदान को नकारा नहीं जा सकता। तो यही बात तो सर एस सोमनाथ ने कही थी, फिर अनरियलिस्टिक जैसे शब्द डाल के अपमान क्यों किया गया। फिर आगे ये लिखते हैं, अन्य प्राचीन सभ्यताओं में भी उसी समय में विज्ञान फला फूला। बता दें, तथ्य कहते हैं कि भारत सबसे प्राचीन सभ्यता है। जब दुनिया भर के लोग जानवरों की तरह जीने को मजबूर थे, तब भारत में विज्ञान, गणित, केमिस्ट्री, आर्किटेक्ट, भूगोल में बड़ी खोज हो चुकी थी, जो कि बाद में आक्रमण और गुलामी में फीका पड़ा और बाहर चला गया। कल्प विग्रह नामक ये मूर्ति सबसे पुरानी एक शिव मूर्ति है, जो माना जाता है 28,450 वर्ष से अधिक पुरानी है, जिससे पता लगता है हमारे पूर्वज युगों युगों तक मूर्ति को इतना अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए मेटलर्जी जानते थे। जिस संदूक में यह पाया गया था, उसकी रेडियो कार्बन डेटिंग से पता लगा कि यह करीब 28,450 वर्ष पुराना है। यानी भारतीय उपमहाद्वीप सभ्यता सिर्फ 6,000 साल पुरानी नहीं, बल्कि युगों युगों पुरानी है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय विकिरण प्रयोगशाला बर्कले द्वारा उन्हें दिए गए कार्बन डेटिंग के परिणामों ने CIA के अधिकारियों को बड़ा ही आश्चर्यचकित कर दिया था। मूर्ति का परीक्षण विशेषज्ञों द्वारा भी किया गया, जिन्होंने निष्कर्ष निकाला कि यह अस्तित्व की सबसे पुरानी मूर्ति है, जो कि एक शिव मूर्ति है। इतिहास की ज्ञात प्राचीन उत्खनित सभ्यताओं में मिस्र, मेसोपोटामिया या सिंधु घाटी में से कोई भी 6,000 वर्ष पहले अस्तित्व में नहीं थी। तो यह इतनी अधिक प्राचीन मूर्ति कहां से आई, जो इस बात की पुष्टि करती है कि भारतीय संस्कृति, भारतीय इतिहास और भारतीय विज्ञान सबसे पुराना है। उसके बाद अन्य देशों में भारत से ही विज्ञान का संचार हुआ है। खैर, गुलामी की मानसिकता से उभरकर हर भारतीय को अपने प्राचीन गणितज्ञ व वैज्ञानिक जैसे आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त, यतिवृषभ, महर्षि सुश्रुत, महर्षि चरक आदि पर गौरव महसूस कर अपनी जड़ें विज्ञान से जान एक बार फिर से जुट जाना चाहिए और भारत को विज्ञान के क्षेत्र में आगे ले जाने का भरसक प्रयास करना चाहिए। अगर जानकारी ने आपका ज्ञान बढ़ाया हो तो लाइक सब्सक्राइब ना करें, पर शेयर जरूर करें। धन्यवाद।